हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। इस चैनल में आप सबों का स्वागत है। बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर में आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और इसीलिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग बच्चों इसमें क्या करेंगे, आपका सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से बोर्ड पर, और मैंने इन सवालों को हिंदी में भी लिखा है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी होगी। ठीक है बच्चों, और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग किन किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है ये हम आपको बताएंगे सॉल्व करते समय। जैसे पहला सवाल जो है हमारा, इसमें मैंने क्या लिखा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51, व्हाट आर देयर इंटीजर्स। इसका मतलब ये हुआ कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग जो है हमारा 51 होता है। ठीक है, तो वो पूर्णांक हमको निकालने हैं। तो यहाँ पर बच्चों थोड़ा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि 3 लगातार पूर्णांक क्या होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि पूर्णांक में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आते हैं। हम लोग केवल यहाँ पर पॉजिटिव पूर्णांक की चर्चा करेंगे। अब जैसे मान लिया जाए कि कोई पूर्णांक, पहला पूर्णांक है 2, पहला पूर्णांक है आपका 2, तो ये 2, तो अगला पूर्णांक आप जानते हैं कि 3 होगा। इसके अगला पूर्णांक आप जानते हैं कि 4 होगा इंटीजर। अब ये आप समझ रहे हैं कि 2 के बाद जो 3 मिला है वो 3 कैसे होगा, तो आप सोचेंगे तो इस पहले वाले 2 में 1 को जब ऐड किया गया तो 3 मिला। फिर ये 4 कैसे मिला है, तो इस 4 के पहले वाले जो हमारे इंटीजर्स हैं उसमें 1 जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा। तो ये 2, 3, 4 यानी 2, 3, 4 ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम लोग चूंकि कहता है कि ये निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए कहता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग जो है पहला को अगर मानते हैं x, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं, तो इसीलिए इसको करना है कैसे, जो निकालना है उसको मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमको इंटीजर्स निकालने हैं, तो पहला इंटीजर्स मानेंगे x, तो दूसरा क्या होगा बच्चों, निश्चित रूप से आप कहेंगे x + 1। तीसरा क्या होगा, तो x + 2 होगा इसके अनुसार। तो हम लोग देखिए, अब उसके बाद पहले इतना हम लोग कर लेते हैं। ये सवाल 1 है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। लिखेंगे लेट थ्री consecutive integers are x + 1 and x + 2। रेस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों, तो यहां पर उसके आधार पर, उस एग्जाम्पल के आधार पर मैंने पहला मान लिया x, तो अगला निश्चित रूप से होगा, इसमें 1 जोड़ देंगे तो x + 1 होगा। फिर अगला x + 2 है, इसी में 1 जोड़ेंगे हम लोग, इसमें यहां 1 जोड़ दीजिएगा तो x + 1 + 1 होगा, यानी कि x + 2। ये हमारा 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो गया। अब क्या रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से लिखेंगे यहां पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। क्या होगा इसके अनुसार, कि कह रहा है कि तीनों का हमारा ऐड है करने पर 51 मिलता है। तो तीनों को आप ऐड करें तो x + 1 + x + 2 = 51। ठीक है बच्चों,
अब उसके बाद हम लोग ब्रैकेट को हटा दीजिए, तो x हटा देना है, तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इजिकल टू 51। और अब देखिए यहाँ पर 3x है, तो जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। अब ये 51 और 3x इजिकल टू 51 माइनस 3 हो जाएगा, और 3x इजिकल टू ये हो जाएगा 48। अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ क्या किया है, ट्रांसपोज किया है, यानी कि 3 को उधर हम लगे राइट हैंड साइड में। ये लिख सकते हैं ट्रांसपोज 3 टू राइट हैंड साइड। आप लिख सकते हैं हमने इस 3 को जो है हमने इधर लाया है राइट हैंड साइड में, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। हमने पिछले सवालों को सॉल्व करते समय मैंने बताया था। अब उसके बाद हम लोग यहां पर लिखेंगे और x इजिकल टू 48। अब इसको ऐसे आप समझ सकते हैं, यहां डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 3। अब डिवाइड करने पर क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका 3x बाई 3 इजिकल टू 48 बाई 3। ये काट दीजिए, ये कटेगा तो ये हो जाएगा 60, यानी कि लिख सकते हैं कि देयरफॉर x इजिकल टू 16। ठीक है बच्चों, अब x का जब वैल्यू निकल गया तो हम लिख सकते हैं कि हेंस 3 consecutive इंटीजर्स आर। पहला तो आपका 16 हो जाएगा, 16। सेकंड क्या हो जाएगा, 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, एंड इसमें 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। अब आप तीनों को ऐड करेंगे तो आपको 51 आएगा। आप जोड़ के देखें तो आपका तीनों को ऐड करने पर 51 आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि ये हमारा आंसर जो है वो सही है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग सेकंड सवाल को करेंगे। हम लोग दोनों सवाल को आप ध्यान से देखना है जब इसको सवाल बताएंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ये सवाल इसको ध्यान से देखें तो इस सवाल में लिखा हुआ है क्या, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स। यहां पर क्या था कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो ये दोनों सवाल में अंतर है। ठीक है बच्चों, इसको समझना है बढ़िया से। क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। इसमें लिखा हुआ है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11। जैसे एग्जाम्पल इसके बारे में हम समझाते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि कोई नंबर जो है आपको यहां पर लिखा हुआ है 4, तो अगला हम लोग जानते हैं कि 8 होता है। इसका अगला मल्टीपल करेंगे तो 12 होगा, यानी कि 4 का टेबल पढ़ते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। ये मल्टीपल हो गया। लेकिन इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि 4 है तो अगला जो है ये 8 कैसे मिला है, तो इसमें 4 को हम लोग ऐड किए हैं तब हमारा 8 मिला है। फिर ये अगला कैसे मिला है, तो इसी में 4 + 4 + 4 किए हैं तो ये मिला है। तो ये हमारा 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर इसी कंसेप्ट, इसी अवधारणा को हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते समय यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां पर हम मान लेंगे कि पहला कंसेक्यूटिव अब हमारा x होगा, तो अगला क्या होगा, x + 11 होगा। अगला क्या होगा, x + 11 + 11 होगा। ठीक है बच्चों, इसके आधार पर चलिए हम लोग इसको करते हैं, लिखते हैं।
लेट x इज ए मल्टीपुल ऑफ 11। हमने मान लिया कि x जो है 11 का एक मल्टीपुल है, तो देन द नेक्स्ट मल्टीपुल सा क्या हो जाएगा, देन द नेक्स्ट मल्टीपुल्स आर क्या हो जाएगा कि इसमें हम लोग x प्लस 11 एंड x प्लस 11 प्लस 11 यही मिलेगा बच्चों। देन द नेक्स्ट मल्टीपुल्स आर x प्लस 11, इसी में जोड़ेंगे, फिर इसमें जोड़ेंगे तो x प्लस 11 प्लस 11 होगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारा क्या कहता है, अकॉर्डिंग, इसी को समझना है। ठीक है बच्चों, इसको समझना है और उसके बाद फिर आपका रास्ता आसान हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम लोग यहां पर क्वेश्चन क्या लिखता है कि सब का सम है 363। तो यहां पर आप सब का सम करेंगे तो 11 x प्लस 11 प्लस 11 इज इक्वल टू 363। अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर, और अब इसको ब्रैकेट को आप तोड़ देंगे तो 11 प्लस x प्लस 11, और यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं, ये 11 22 हो जाएगा और ये 363 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहां पर आप जान रहे हैं कि यहां पर यहां पर आप इसका करना है ना x, यहां पर आप x लिखेंगे। ठीक है बच्चों, मिस हो गया था, यहां पर हमने माना है x, इसका मल्टीपुल x है, दूसरा x प्लस 11, तीसरा x प्लस 11, तो यहां पर हमारा x हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, इसको मैंने तोड़ा, इसको तोड़ के दोनों को जोड़ के मैंने कर दिया। अब ये तीनों को जोड़ेंगे हम लोग तो ये 3x हो जाएगा, i प्लस ये 11 अब 22, कितना मिलकर हो जाएगा 33। अब इक्वल टू कितना हो जाएगा 363। ठीक है बच्चों, अब यहां पर क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोजिंग 33 टू राइट हैंड साइड। अब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x इक्वल टू 363 माइनस 3, और अब यहां पर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना मिलेगा 0, 6 में 3 जाएगा 3 और ये हो जाएगा 330 आ जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कितना करेंगे 3, तो क्या मिलेगा हम लोग को 3x बाई 3 और ये हो जाएगा आपका, ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। अब ये हम लोग काटेंगे तो काट दीजिए, ये कटेगा आपको तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 110। इसको यहां पर देयरफॉर कर दीजिए। ठीक है, फाइनल ये वैल्यू है x इक्वल टू 110। अब उसके बाद क्या करना है, अब जो माने थे उसके अनुसार पहला मैंने माना था 110, वहां पर x जो माना है, अगला क्या हो जाएगा x प्लस 11, इसमें 11 जोड़ देंगे। अगला क्या माने थे तो उसके बाद 11 फिर जोड़ देंगे, तो लिखेंगे हेंस
3 consecutive मल्टीपुल्स आर, एक हो गया 110, दूसरा हो जाएगा इसमें जोड़ेंगे हम लोग 11 तो 121 हो जाएगा, एंड अगला इसमें 1 जोड़िएगा तो कितना मिल जाएगा हम लोग को, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। आफ्टर 5 years देयर एज विल एड टू 66 years। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम लोग दोनों का वर्तमान उम्र निकालनी है। ठीक है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हम लोग मान लेंगे, लेट साहिल से प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स, देन his mother's present age be 3x years। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद हम लोग जो है कहता क्या है कि आफ्टर 5 years, ठीक है, तो लिखेंगे 5 years later साहिल से एज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x + 5 years, एंड हिज मदर से एज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका है यहाँ पर 3x + 5 years। अब इसके बाद लिख देंगे 5 साल के बाद इस दोनों का उम्र जोड़ने पर 66 साल कहता है, तो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है, दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, तो x + 5 + 3x + 5 इक्वल टू कितना है, 66। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा x और 3x कितना हो गया, 4x, ये 5 5 10 हो गया 66। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोजिंग 10 टू राइट हैंड साइड, तो हो जाएगा 4x = 66 - 10, और 4x = ये घटाएंगे तो 56 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद हम लोग आगे हम लोग करते हैं। अब यहाँ पर इसको 4 को हटाना है, तो क्या लिखते हैं हम लोग हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4 वी गेट। अब हम लोग लिखते हैं 4x/4
4 इज इक्वल टू 56/4। ये काटेंगे, ये कटेगा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 14 आ गया। अब x का वैल्यू क्या माने थे आप? इसका साहिल का परसेंटेज माने थे, तो लिखेंगे हेंस साहिल से परसेंट एज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14 years and his mother's present age कितना माने थे आप? 36 माने थे आप, तो 3 इंटू 40 यानी कि हो जाएगा 42 ईयर्स। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? 42 ईयर्स है। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। परसेंटेज ये हमारा दोनों का हो गया। ठीक है, चलिए बच्चों, हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 3 के अनुसार ही ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया हुआ है। यहां पर लिखता क्या? अमन्स एज ही इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज, यानी कि उसके अमन का जो उम्र है, वर्तमान उम्र, अपने पुत्र के वर्तमान उम्र का 3 गुना है। ठीक है, तो हम लोग पहले मान लेते हैं उसके पुत्र की उम्र x, तो फिर पिता का उम्र निकल जाएगा, तो लिखेंगे लेट अमन्स सन्स present एज भी x ईयर्स। देन तो क्या हो जाएगा? अमन्स का परसेंटेज कितना हो जाएगा? x ईयर्स। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या कहता है? 10 ईयर्स एगो। ये क्वेश्चन जो है आपका यहां पर लिखा हुआ है 10 ईयर्स एगो, यानी 10 साल पहले। तो लिखिए 10 ईयर्स एगो। ठीक है, अब 10 ईयर्स एगो ये दोनों का एज निकाल लीजिए। तो निश्चित रूप से एगो पहले की बात कर रहा है, इसमें माइनस करेंगे, इसमें माइनस करेंगे, तो लिखेंगे 10 ईयर्स एगो अमन्स सन्स एज इक्वल टू x माइनस 10 ईयर्स एंड अमन्स एज इक्वल टू 3x माइनस 10 ईयर्स। ठीक है बच्चों, अब आगे कहता क्या है कि ये उम्र, अब कह रहा है क्या कि ये वाला अमन का एज जो है ना, ये 5 गुना इससे हो जाता है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए हम लोग इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये दोनों बैलेंस हो जाएगा। ये इक्वल साइन का मतलब कि लेफ्ट और राइट हमारा जो भी एक्सप्रेशन होगा वो आपका बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
अब क्या कहता है इसके अनुसार, तो x माइनस 10, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इजिकल टू 3x माइनस 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 5x माइनस 50 इजिकल टू हो जाएगा 3x माइनस 10। अब हम लोग ट्रांसपोजिंग करेंगे, ट्रांसपोजिंग 50 टू RHS, तो क्या हो जाएगा, 5x इजिकल टू 3x माइनस 10 प्लस 50। अब फिर करेंगे ट्रांसपोजिंग 3x टू LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, तब क्या मिलेगा, हमारा, यहां पर हम लोग जो है, अब ये हो जाएगा 5x, इसको हम इधर ले आ रहे हैं तो हो जाएगा 3x। ठीक है, हमने 3x को हमने इधर लाया है, 50 को मैंने राइट हैंड साइड ले गया है, तो यहां पर लिखे, अब यहां पर घट करके हो जाएगा आपको 40। ठीक है, दोनों घटा देंगे, इधर ले आए इधर हम लोग, और हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2x इजिकल टू 40। ठीक है, अब लिखेंगे हम लोग डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा, 2x बाई 2 इजिकल टू 40 बाई 2। अब क्या करेंगे हम लोग, काट दीजिए इसको, ये कटेगा 20 बार में, देयरफॉर x इजिकल टू 20। अब हम लोग जो है, जो माने थे उसमें बैठा दीजिए, हेंस Haman's son's present age is 20 ईयर्स हो गया, हमने माना था x उसको, एंड Aman's प्रेजेंट एज इज कितना माने थे, 3x, तो 20 में 3x में 20 बैठाइए x की जगह पर, तो हो जाएगा 60 ईयर्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के सवाल अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बच्चों, आपकी किताब में जो एक्सरसाइज आप दिया हुआ रहेगा, उस एक्सरसाइज में इस तरह के सवाल अगर कोई और होंगे तो आप उसको बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ और इंपॉर्टेंट सवालों को लेकर के आएंगे, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।